हमारे जो दार्शनिक हैं उनका नाम है आचार्य शंकर। आचार्य शंकर एक अद्वैत वेदांत दार्शनिक है। अद्वैत वेदांत को अगर हमको समझना है तो पहले वेदांत को समझिए। वेदांत जिसको हम कहते हैं वेदों का अंतिम भाग। अब आपने जानते होंगे, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो जो 10वां मंडल है वो ज्ञान पे आधारित है। हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमको किसने बनाया, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न ज्ञान का प्रश्न है, यानी जानने की इच्छा है। तो वेदों का जो अंतिम भाग था वो ज्ञान पर आधारित था, और उस ज्ञान पर आधारित भाग से जो ग्रंथ बने वही वेदांत कहलाए, वेदों का अंत। उन्हीं को हम उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, जिनकी संख्या 108 है। और जो बाकी जो उसके मंडल हैं आप देखेंगे तो उसमें कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान पर जो ग्रंथ बने वो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, और वेदों के ज्ञान से जो ग्रंथ बने वो वेदांत कहलाए। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं। तो जो भी दार्शनिक वेदांत की व्याख्या करेंगे वो वेदांत दार्शनिक कहलाएंगे। अगर हम यहां पर बताएं एक शब्द जिसका नाम है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। एक आता है गीता, एक दूसरा आता है उपनिषद जिसको हम वेदांत कहते हैं, और तीसरा ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। सभी उपनिषदों का निचोड़ जो है वो गीता है। कहा ही जाता है सर्वोपनिषदो गायो दुग्धा गोपाल नंदनम। सभी उपनिषदों को गाय बना करके जब उनको दुहा गया तो गीता निकली। तो गीता जो है सभी उपनिषदों का सार है। और उपनिषद में जो ब्रह्म की व्याख्या की गई है उसका वर्णन संक्षेप में आपको ब्रह्मसूत्र में देखने को मिलेगा, जिसको वादारायण ने लिखा है। तो प्रस्थान त्रयी गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करता है। जितने भी वेदांत दार्शनिक होंगे वो इन्हीं प्रस्थान त्रयी को अपना आधार मानेंगे। तो अगर 2 नंबर में प्रस्थान त्रयी पूछे तो आप बता दीजिएगा गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। मुझे लग रहा है आपको वेदांत समझ में आ गया होगा। वेदों का अंतिम भाग जो ज्ञान पर आधारित थे वेदांत या उपनिषद कहलाए। तो शंकराचार्य भी कैसे दार्शनिक है? तो एक जो है वेदांत दार्शनिक है। इनका मुख्य दर्शन क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और ये जो जगत है वो मिथ्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म सत्य कैसे है और ये जगत मिथ्या क्यों है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अद्वैत वेदांत लिखा हुआ है। अद्वैत वेदांत क्या है? तो वेदांत में या उपनिषद में जो ब्रह्म की व्याख्या की गई है उस ब्रह्म को आत्मा से अलग नहीं माना गया। अद्वैत, 2 का नहीं होना अद्वैत है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है। यानी इस सृष्टि को बनाने वाला जो ब्रह्म है, इस सृष्टि का कर्ता जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही हमारे अंदर है। वही जीव में है, वही ब्रह्म संपूर्ण जगत में है। तो वेदांत, अद्वैत वेदांत का मतलब हुआ दूसरा कोई नहीं। अद्वैत एक फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं द्वैत। जब 2 के होने का बोध हो तो द्वैत, जैसे आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, ये द्वैत है। आत्मा और परमात्मा को 2 मान लिया गया तो द्वैत है। अगर हम कहें कि आत्मा ही परमात्मा है तो वही कहलाता है अद्वैत। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि जो ब्रह्म है उसका जो तेज है वही मेरे अंदर है, हम ब्रह्म से अलग नहीं है। यही कहलाता है अद्वैत वेदांत। यहां प्रस्थान त्रयी मैंने बता ही दिया, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्म क्या है? तो निर्गुण है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। निरपेक्ष, निरुपाधि। निरपेक्ष हमारे इंद्रियों से के संपर्क में जो होता है वो सापेक्ष होता है। हमारे इंद्रियों के संपर्क में वो नहीं है, अर्थात वो निरपेक्ष है। साथ में निरुपाधि है, उसको कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता। निर्विशेष, मन व इंद्रियों से परे, यानी ब्रह्म निर्गुण है, हमारी इंद्रियों से परे है, हम उसको देख नहीं पाएंगे, ना ही उसका कोई आकार है।
दूसरा है ईश्वर। ब्रह्म तो निरपेक्ष है, लेकिन उस ब्रह्म का प्रतिबिंब वो ईश्वर है, और वो सापेक्ष है, यानी वो सगुण है। ईश्वर किस रूप में है? तो सगुण रूप में। तो ईश्वर है क्या? ब्रह्म के विद्या माया से प्रतिबिंबित ब्रह्म का सगुण रूप, जिसमें सतो गुण है। अब ब्रह्म तो हमसे निरपेक्ष है, हमारे इंद्रियों से परे है, लेकिन उसका एक प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है, जो इस सृष्टि के कर्ता के रूप में दिखाई देता है, पालन कर्ता के रूप में दिखाई देता है, संहार कर्ता के रूप में दिखाई देता है, वो ईश्वर है। और वो क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और कैसा प्रतिबिंब है? तो विद्या माया का प्रतिबिंब है। माया दो तरह की होती है, एक विद्या माया होती है और एक अविद्या माया होती है। विद्या माया ईश्वर को प्रतिबिंबित करती है, अविद्या माया जीव को प्रतिबिंबित करती है। तो माया क्या है? ब्रह्म की ही शक्ति है, ब्रह्म की वह शक्ति जिसके द्वारा इस जगत में हमें ईश्वर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीव क्या है? तो जीव भी, क्योंकि जीव और आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीव है क्या? तो जीव ब्रह्म के अविद्या माया से प्रतिबिंबित रूप है। अब देखिए, ईश्वर में सिर्फ एक गुण है जिसको हम सतो गुण कहते हैं। तीन तरह के गुण होते हैं, एक सतो गुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। तो सात्विक गुण है वही सतोगुण है। ईश्वर में कौन सा गुण है? सतोगुण है। जबकि जीव में कौन सा गुण है? तो तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तामसिक प्रवृत्ति भी है, राजसी प्रवृत्ति भी है और सात्विक प्रवृत्ति भी है। इसके साथ अगर हम देखें जगत के विषय में, तो जगत ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है और उस ईश्वर ने जगत बनाया है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे सूर्य है, सूर्य वास्तविक है और नीचे हमने घड़े रख दिए हैं, घड़े में पानी भर दिया है, सूर्य का प्रतिबिंब घड़े में हमको दिखाई दे रहा है। अब इस सूर्य को अगर हम ब्रह्म की संज्ञा देते निराकार रूप में, तो हमको सिर्फ वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं जो ईश्वर का रूप है, वो घड़ों में जो हम देख पा रहे हैं। वास्तव में वो है नहीं, बट उनका एक प्रतिबिंब है जो हमें उन घड़ों में दिखाई दे रहा है। तो वो ईश्वर हो गया, और उस ईश्वर ने इस जगत को बनाया, और उसी में हम जीव हैं जो कि अविद्या माया के प्रतिबिंब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सत्ता के तीन स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है प्रतिभाषिक सत्ता, दूसरा स्तर होता है व्यवहारिक सत्ता और तीसरा होता है परामार्थिक सत्ता। तो ब्रह्म की सत्ता है ना, जो निर्गुण है, निरपेक्ष है, हमसे परे है, वो सत्ता परामार्थिक सत्ता है। और ये जो जगत की सत्ता है, जिसमें जगत है, जीव है, वो सत्ता व्यवहारिक सत्ता है, जिसमें हम हैं, और इस हम मेरे होने में हम माया के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर हम जाग गए तो दृश्य जगत में तो हमको समझ में ये आ गया कि हम भ्रम में हैं, लेकिन अगर नहीं जागे तो हम किस सत्ता में हैं? प्रतिभाषिक सत्ता में। इसमें हम स्वप्न देख रहे हैं, इसमें हम सभी स्वप्न तो देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न की स्थिति को तोड़कर यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है। और जब हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं तो हम स्वप्न की अवस्था में हैं, माया के कारण। माया जो है, जैसे मान लीजिए इस दृश्य जगत में कौन कौन है? तो जीव है और जगत। जीव स्वप्न में है, भ्रम की स्थिति में है। कैसे भ्रम की स्थिति में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह से घिरे हुए हैं, इस दुनिया का के उपभोग में डूबे हुए हैं, भौतिकतावादी जिंदगी को जी रहे हैं, यानी हम भ्रम में हैं। और हमारा जब भ्रम टूटेगा, इस प्रतिभाषिक सत्ता से हम आएंगे व्यवहारिक सत्ता में, और व्यवहारिक सत्ता में हम ये समझ पाएंगे कि हम जो है सत्य, हमारी जो ये जो जगत है ये सत्य नहीं है, सत्य केवल और केवल ब्रह्म है। इस तरह से सत्ता के तीन प्रकार हैं, प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परामार्थिक सत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया क्या है? अगर ये 2 नंबर में आपसे पूछ ले माया क्या है, तो सीधा सा बताइएगा, ब्रह्म की भ्रम में रखने वाली शक्ति है। इसको कहते हैं सर्प रज्जु भ्रम। जैसे रस्सी को देखकर सांप का आभास होना, सर्प रज्जु भ्रम। आप इसको यहां रिलेट करा सकते हैं कि
हम जीव जो है वो स्वप्न देख रहा है, भ्रम में है, उसका स्वप्न टूटेगा तो दृश्य जगत में आएगा और दृश्य जगत से फिर वो यह जान पाएगा कि हमारे और ब्रह्म में अंतर नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। मुझे लग रहा है कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ वाक्य हैं जो कि आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा है तत्वमसि, यानी जो मेरे में है वही तुम में है। अरे वो है ना, वो जो गाना है, जो है मुझ में समाया, जो है तुझ में समाया, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में समाया है, और तुझ में समाया मतलब तत्वमसि। इसके साथ साथ ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी ये जो जगत है वो मिथ्या का रूप है, सत्य है तो केवल ब्रह्म ही है। एक और वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जीवो ब्रह्म है ना पर, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ये हो गया शंकराचार्य। आगे बढ़ते हैं।